बंटी कबूतर और टुनटुनी सब्जियों के खेत में काम किया करते थे। इनके घर के बाहर इनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां उगाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही, मैं और आप पूरी कोशिश करेंगे। वो दोनों मिलकर खेत का अच्छे से ख्याल रखते थे और वही खेत ही इन दोनों की कमाई का जरिया था। धीरे धीरे इनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने के करीब है। अरे जी, सुनते हो, आज सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। इस रात टुनटुनी और बंटी कबूतर सो जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तेज बिजली की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। इसने बरसात की आवाज़ सुनकर अपने पति से कहा, अरे जी, सुनते हो, उठो उठो, बाहर आंधी और तूफान आया है। क्या? हाँ, जाकर देखिए। जब बंटी कबूतर बाहर जाकर देखता है तो तेज आंधी से सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके थे। अरे टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं, आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। टुनटुनी रोने लग जाती है। अरे अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी ख़त्म हो गया है, अब हमें भूखा रहना होगा। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? रो मत टुनटुनी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, हमें भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी। बारिश की वजह से इनके सारे पौधे ख़राब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया और बारिश भी बंद हो गई। टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। अरे सब कुछ खत्म हो चुका है सिवाय इस कद्दू के। सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, क्यों ना हम इसे घर में ही रख लें। कम से कम कुछ रोज ये सब्जी बनाकर हम दोनों का पेट तो भर सकता है। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। इन दोनों ने कद्दू उठा लिया और वो दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को जमीन पे रख दिया। मुझे चाकू देना टुनटुनी। टुनटुनी ने चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने इस कद्दू को काटा तो इसमें से चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अरे ये क्या है? आप आराम से छिलिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो चिड़िया की बच्ची दिखी। अरे इस कद्दू में चिड़िया कहाँ से आ गई? मुझे तो कुदरत का ये करिश्मा लगता है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए दूध ले आती हूँ, मगर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखिए। टुनटुनी दूध लेने पड़ोस के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया के बच्चे को देखने लगा। कद्दू के अंदर चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है कि ये मामूली चिड़िया नहीं है, ज़रूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही इसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, ज़रूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माँ पिता नहीं मिल जाते। अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं, तो अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, गरीबी की तकलीफ क्या है ये सिर्फ हमें पता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी ने बच्ची का ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। इस तरह वो दोनों गरीब पक्षियों की मदद करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा मदद करे चिड़िया बहन।